Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, from this session and onward, you will be doing the revision of our midterm syllabus that includes chapter number 1, 2, 3, 6, 7, 8, and 11. So let's start. We will be doing the revision of chapter number 1 first, which is periodic classification. In this chapter, we have studied about the historical development of periodic table and the modern periodic table. Periodic table. What is periodic table? According to definition, it is a tabular arrangement of the elements according to increasing atomic number that places elements having similar properties into same vertical columns. पीरियोडिक टेबल एक ऐसी अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की जो कि टेबल की फॉर्म में है और वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से उसमें प्लेस किया हुआ है कि उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या सेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस में जो है वो उनकी प्लेसमेंट है. सो वो एलिमेंट्स जो कि एक सिमिलर वर्टिकल कॉलम में आता है दे हैव गॉट सिमिलर प्रॉपर्टीज. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं कि आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप हुआ. तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दी थी वो डॉबरिनर ने दी थी. उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने ट्रायड्स के सेट बनाए थे एट द एटॉमिक नंबर मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू एलिमेंट्स. डॉबरिनर ने ये बताया था कि अगर एक तीन एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टीज आप इस पर एग्जाम्पल करती हैं उनका एक सेट बनाया जाए तो वो जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास इक्वल होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स के. देन आपके पास न्यूलैंड क्लासिफिकेशन है. न्यूलैंड ने क्या कहा था? If elements are arranged in the order of increasing atomic weights, every 8 element starting from a given one has similar properties as first one. That is, its properties are a kind of repetition of the first, like 8th note of an octave of music. इन्होंने elements को उनकी increasing atomic masses की sequence में arrange किया था and then उन्होंने ये किया था simple कि जो first elements से अगर हम काउंट करना शुरू करें टिल 8 तो जो 8 एलिमेंट है और जो फर्स्ट एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल करती हैं. लॉदर-मेयर क्लासिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू लॉदर-मेयर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था दैट एलिमेंट्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व. उन्होंने जो है वो कुछ फिजिकल पैरामीटर्स के दरमियान में एक ग्राफ प्लॉट किया था और जब उन्होंने उस ग्राफ के ऊपर जो है वो ग्राफ को जब स्टडी किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उन्होंने स्पेसिफिक पोजीशंस कर्व्स पर ऑक्यूपाई की थी. लाइक दिस, फॉर सपोज alkali metals have occupied the peaks of the curve, while the halogens have occupied the ascending portion of the curve. Mendeleev periodic table and periodic law. Mendeleev periodic table और periodic law आपके पास बेसिकली क्या था या मेंडलीव ने जो है वो क्या क्लासीफाई किया था, किस तरीके से क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को. उन्होंने एक लॉ पेश किया था जिसको हम पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. उन्होंने जस्ट इस बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था. इनके पीरियोडिक टेबल में जो कुछ खास चीज़ें थी वो क्या थी? पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रॉज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स. तो इस वर्टिकल कॉलम्स उनको ग्रुप्स कॉल करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज उनको पीरियड्स कॉल करते हैं. एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस इन द सेम ग्रुप. वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको सेम ग्रुप्स में जो है वो रखा गया. एलिमेंट्स हैविंग डिसिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन पीरियड. सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनको पीरियड वाइज अरेंज हुए थे वो. Mendeleev periodic table contain vacant spaces for the elements. वो तमाम एलिमेंट which were not discovered at the time of Mendeleev उनके लिए उन्होंने स्पेसेस छोड़े थे, ब्लैंक या वेकेंट स्पेसेस छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि मॉजले ने बेसिकली
दिया था वो आपके पास क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो भी ड्रॉबैक्स थे या जो भी डिफेक्ट्स थे उनको जो है वो ओवरकम किया था मॉसले ने। सिंपल उन्होंने क्या किया था कि जो एटॉमिक मास था उसको रिप्लेस कर दिया था विद एटॉमिक नंबर। तो जो भी डिफेक्ट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो रिमूव हो गए थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है बेसिकली? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियड्स एंड ग्रुप्स को इन डिटेल स्टडी किया था कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। वर्टिकल कॉलम्स को हम जो है वो ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ग्रुप बेसिकली आपके पास एक ग्रुप नंबर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि अगर फर्स्ट एक ग्रुप है तो जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आपके पास तमाम जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप्स बेसिकली आपके पास जो है वो बेसिकली दो क्लासेस में, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक आपके पास सब ग्रुप ए है और जिनको आप रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स कॉल करते हैं, और दूसरा सब ग्रुप बी है जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉल करते हैं। सो ग्रुप आपको बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करता है, व्हाइल द पीरियड नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम कि कितने शेल्स जो है वो इस एटम के पास होंगे। फॉर सपोज पीरियड नंबर 3 अगर आप यहाँ देखें जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन यहाँ मौजूद है, तो ग्रुप इनका पीरियड नंबर 1, 2, 3 है। तो ये आपको ये बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रो आपको ये बता रही है कि इसमें मौजूद एलिमेंट्स के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स 3 है। एक चीज़ और, जो भी एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं। ओके, इसके अलावा जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी आपके पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया था डिपेंडिंग अपॉन कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल के अंदर मौजूद है। वो तमाम एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब ऑर्बिटल के अंदर हो उनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास पी सब ऑर्बिटल में हो तो उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में उनको डी ब्लॉक एंड सेम एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सब ऑर्बिटल। तो ये 4 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एलिमेंट्स। ओके, इसके अलावा आपके पास सेक्शन बी में और सेक्शन ए में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से क्वेश्चन आता है कि आपको फॉर सपोज कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाए आइडेंटिफाई द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स। तो फॉर सपोज आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो इन दिस केस अगर आपको इसका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड आउट करना तो आप सबसे पहले 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली। सो फॉर 1 एस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल होता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, तो इसका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक आपने फाइंड आउट करना है। तो ग्रुप इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिटल्स या वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, वैलेंस शेल। तो आपके पास जो शेल है उसमें आपके पास जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 1। पीरियड जो भी पूरी सीरीज के अंदर हाईएस्ट क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या हाईएस्ट नंबर या कोफिशिएंट आप पहले जो लिखा होता है वो पीरियड होता है, तो इसका पीरियड है फर्स्ट। इधर 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। ब्लॉक इसका जो है वो बेसिकली डिसाइड करते हैं हम किस तरह कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में गया है या लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है। तो वो एस ऑर्बिटल में गया है तो इसका ब्लॉक बन जाएगा एस ब्लॉक। एंड व्हेन
ब्लॉक इज S, देन हम ग्रुप के साथ A मेंशन करते हैं. Next atomic number is 3. So for 3, 1s2, 1s में S में 2 और इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, 1s2 एंड अभी 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. तो 1s2, 2s1, 1s2. So total 2 plus 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके. सो ग्रुप जो है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है. तो सेकंड शेल जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो अगेन जो है वो ग्रुप आपके पास 1 हो जाएगा. पीरियड, अब आपके पास हाईएस्ट नंबर जो लिखा हुआ है सीरीज में, एक 1 है और एक 2 है, तो 2 इज़ द हाईएस्ट नंबर. सो आप पीरियड बनाएंगे सेकेंड. और ब्लॉक हो जाएगा क्यू के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन S में है, S सब ऑर्बिटल में, तो S ब्लॉक. एंड व्हेन द ब्लॉक इज S, तो ग्रुप आपके साथ A होता है, आपके पास ये होता है. सो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 5, जस्ट लाइक हमने जिस तरह उसमें किया है. 3 में 1s में S की कैपेसिटी 2, 1s2, 2s2, टोटल 4 हो गए. अब 2p1, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5. ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने काउंट किए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास टोटल 5 हो गए. ओके, अब इसका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड आउट कर लेते हैं. ग्रुप ऑब्वियसली अब वैलेंस शेल देखना है हमने, इसके साथ भी 2 लिखा हुआ है, P के साथ, इस S के साथ भी 2 है. इट मीन्स ये दोनों सेकंड शेल में मौजूद है, S और P दोनों ऑर्बिटल. तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके ग्रुप डिसाइड करना है. 2 plus 1 3, तो ग्रुप आपका हो जाएगा थर्ड. पीरियड 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 है, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ 2 है, तो सेकेंड पीरियड. ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज अ P ऑर्बिटल, सो ब्लॉक इज P block. And when the block is P, subgroup will be A. Next is 7. For 7, 1s2, 2s2, 2p, 4 होगा 3, तो 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल हो जाएंगे. And for group, period and block, for group we will be adding the electrons of valence orbital, that is 2 इसके साथ भी है, P के साथ, और इसके साथ भी 2 है. इट मीन्स कि both S and P orbital are in second shell. So electrons of both orbitals are in the valence shell, so we need to add the electrons of valence shell in order to find the group of this atomic number. So 3 plus 2 5, so it's fifth group. पीरियड अगेन हाईएस्ट नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सेकेंड ही होगा. एंड जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऑब्वियसली P ऑर्बिटल में होगा, सो ब्लॉक अगेन इसका भी P ब्लॉक होगा. एंड व्हेन द ब्लॉक इज P, सब ग्रुप विल बी A, सो A 5A. What about 2? 2 is the atomic number of helium. So there is some exception while deciding the group block and period of helium. You have to remember it. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इतना फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि हमें याद रखना कि atomic number 2 belongs to element helium, and helium is present in first period and 8th group. So 1s2. So group, period and block for helium, that is 2.
टॉपिक नंबर 2 ग्रुप आपने अब ग्रुप हम भाई इससे डिसाइड करते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ 2 हैं, बट हीलियम की प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल करती हैं नोबल गैसेस से, या जीरो ग्रुप या 8A ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो उसको हमने नोबल गैसेस के अंदर ही पीरियोडिक में प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ हमने ग्रुप जो है वो 8 ही लिखना है, और ए भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली कि 8A में है, नोबल गैसेस का जो ग्रुप है वो 8A है। पीरियड ऑब्वियसली यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, तो वो फर्स्ट ही रहेगा। ब्लॉक आपने याद रखना है कि ऑल्दो जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो s ऑर्बिटल में, बट ब्लॉक इनका बनता है जो 8A ग्रुप है वो p ब्लॉक के अंदर मौजूद है। 21. What about 21? 21 belongs to D block elements, and it is basically of element scandium 21. So for 21 configuration will be like 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2। तो आपके पास ये यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 20 हो गए, 1 is left, so it's 3d 1. Okay, so in case of 3D element, in case of D block elements और D block metals, जो ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक है उसको डिसाइड करते हुए हम थोड़ा सा जो है वो कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ के। डी ब्लॉक में जब भी आप ग्रुप फाइंड आउट करें तो डी और इससे पहले लिखे हुए एस दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐड करना होगा in order to find the group. So 2 plus 1 3, group is 3. Period again, पूरी जो आपके पास सीरीज है इसमें जो हाईएस्ट कोफिशिएंट जिस ऑर्बिटल के साथ लिखा है वही जो है वो पीरियड होगा। अब यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 2 3 3 4 एंड 3, so 4 is the highest coefficient here, so period is 4th. And when ब्लॉक इसका बेसिकली आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ डी में गया है, डी ऑर्बिटल में, तो वो डी ब्लॉक होगा। एंड व्हेन द ब्लॉक इज डी सब ग्रुप इज बी, तो यहाँ 3p हमने लिखना होगा। ओके, 24 के लिए किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करें? 1s2, 2s2, 6 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 12 हो गए, 3p6 18, 4s2 कितने हो गए? ये आपके पास 20 हो गए। अब 24 है एटॉमिक नंबर, 4 आर लेफ्ट, सो 4s के बाद 3d ऑर्बिटल फिल होता है, 3d 4 हो जाएगा। So in this case basically it is atomic number of chromium 24, so it is an exceptional case where D block is near to half filled condition. D की कैपेसिटी होती है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की। कैपेसिटी ऑफ D ऑर्बिटल इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो 10 का हाफ 5 होता है, तो अगर वो फुल फिल्ड है 10 है उसमें इलेक्ट्रॉन्स या 5 है तो वो मोस्ट स्टेबल है। ऑल ऑर्बिटल्स s की कैपेसिटी 2 की होती है, और अगर वो 2 है उसमें तो वो स्टेबल है, अगर 1 है तो भी वो स्टेबल है। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ क्रोमियम, D is near to half filled condition. You can see there are 4 electrons in D orbital. So in this case, 1 electron from 4s jumps into 3d. And the correct configuration of chromium is 4s 1 3d 5. So both s and d orbitals are stable now with this configuration. So ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ऐसे ही कॉपर 29 का केस भी होता है जहाँ d में 9 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो d जो है वो फुल फिल कंडीशन की तरफ होता है, यानी कि d10 की तरफ। So in case of copper
एस से एस से एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s से जंप कर कर 3d में आ जाता है, तो 3d में 10 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो करते हैं और उनके ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक क्या किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रुप जो है वो आपके पास वो अब 5 and 1 ग्रुप जो है वो इसका इस तरह से 5 and 1 6 हो जाएगा, 6 एंड पीरियड अगेन हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर 4 है, तो पीरियड विल रिमेन 4th एंड ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन d ऑर्बिटल, सो d ब्लॉक। और सिंपली यू कैन से कि अगर d पर कॉन्फ़िगरेशन एंड हुई है तो d जो है वो ब्लॉक होगा, एंड व्हेन द ब्लॉक इज d group is d, so 6p. So it was all about chapter number 1. So if you have any question or any confusion related to this chapter regarding electronic configuration, you can ask me.